Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I have discussed the new topic structure and function of circulatory system. First, I am discuss the meaning of circulatory system or what is the circulatory system. Circulatory system is a group of organs that transport the blood and other substance to and from all parts of the body. For the body to be maintained in a state of good health, the individual cells, tissues, and organs must have a continuous supply of oxygen and other nutrients. Along with this, there must be continuous removal of carbon dioxide and wastage product. The body system with the specialized function of transporting these materials to and from various parts of the body is the circulatory system. The heart and blood vessels through which the blood is constantly moving are the part of the circulatory system. The circulatory system includes the heart and blood vessels, arteries, veins, and capillaries, and is a closed system through which blood flow continuously. For a better understanding, this system can be studied under the following heads: heart, arteries, veins, and capillaries. फर्स्ट आपको जानना चाहिए कि जो रक्त प्रवाह संस्थान क्या है, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। बॉडी के गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, मीन्स कोशिकाएं होती हैं, उत्तक होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की मीन्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मीन्स आहार की निरंतर आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे वेस्टेज प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जो मल पदार्थ बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको बाहर निकालने का भी यही कार्य करती हैं। और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली मीन्स लगातार चलता रहता है। इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम का मेन वर्क होता है हमारे सेल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना कंटिन्यूसली। अगर हमारे बॉडी में वेस्टेज प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम से होगी कि हमारे सेल्स जो है क्या हो जाएंगे, डेड होने लगेंगे, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। और जब सेल डेड हो जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग मीन्स लाइफ भी डेड हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए हमको जो अभी आपको हमने बताया है कि जो सिस्टम है, जो हेड्स हैं, कौन कौन से इसमें मेन वर्क करते हैं उनको जान लेते हैं। उसमें सबसे पहला है हार्ट। हार्ट मीन्स हृदय। द ह्यूमन हार्ट इज द मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। इट इज ए hollow cone shaped muscular organs. It is a sort of pump. The pumping action of the heart is fundamental to adequate nutrients of cells and maintenance of internal environment. Without the pumping action of the heart, cells would stop. Waste products such as CO2, lactic acid, and acid phosphate would build up, and life of the cell and of the individual would cases. It means जो हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। जो हार्ट होता है एक खोखला तथा त्रिकोणीय आकृति का बना होता है। त्रिकोणी मीन्स कोन शेप्ड होता है। त्रिकोणीय आकृति का मीन्स ट्रायंगल टाइप का, त्रिकोण का, कोन शेप का ही होता है और खोखला होता है। यह एक पंप की तरह कार्य करता है। जैसे आप मशीन देखते हैं, पंप आप देखेंगे तो पंपिंग करता रहता है, उसी तरीके से वर्क करता है। यह अंदर मीन्स इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक बनाए रखना तथा कोशिकाओं को संतुलित आहार पहुंचाने का कार्य निरंतर रूप से करता है। यदि हार्ट पंप करना बंद कर दे तो जो ब्लड है वो हमारी कोशिकाओं तक, जैसे प्योर ब्लड है वो हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन के साथ नहीं पहुंच पाएगा। और जो वेस्टेज प्रोडक्ट है जैसे लैक्टिक एसिड, एसिड फास्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमारी बॉडी में बढ़ने लगेंगे, हमारे शरीर में बढ़ने लगेंगे। होगा क्या, जब ये हमारी बॉडी में बढ़ेंगे तो हमारे जो सेल्स हैं उनमें लाइफ मीन्स सेल डेड होने लगेंगे, मीन्स कोशिकाओं में जीवन समाप्त हो जाएगा तथा व्यक्ति में भी जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं सेल से ही क्या बनता है, आपका
फर्स्ट यूनिट ही क्या है, सेल है। सेल डेड हो जाएगी, इसमें ऑर्गन डेड होने लगेंगे और फिर लाइफ डेड हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है लोकेशन ऑफ द हार्ट, कि हार्ट की लोकेशन कहाँ है, हृदय की स्थिति क्या है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरैक्स बिटवीन द लंग्स एंड अबव द सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ द डायफ्राम। इट वेट इज अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम। इट मीन्स जो हार्ट है वो थोरैक्स में, फेफड़ों और डायफ्राम के बीच में, इसमें लंग्स और डायफ्राम के जस्ट बीच में होता है। इसका वेट 300 ग्राम होता है। जो इसकी हार्ट की जो लोकेशन होती है, हृदय की स्थिति उल्टी होती है, मीन्स ये अपने शेप से उल्टा होता है। इट मीन्स इसका जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो ऊपर की ओर होता है। चोटी मीन्स जो हेड होता है इसका नीचे की ओर होता है। हृदय का जो इस आकार है एक बंद मुट्ठी जितना होता है। मीन्स हृदय का जो शेप है, वो साइज जो उसकी है, आप सब जितने भी पर्सन हैं वो अपनी मुट्ठी जब बंद करते हैं तो उनकी मुट्ठी की जो साइज बनती है लगभग उतना बड़ा ये हार्ट होता है सबका। ये जनरली माना गया कि जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी होती है उतना बड़ा उसका हार्ट होता है। हृदय का जो हेड होता है, मीन्स हृदय की चोटी वाला भाग बाईं तरफ से को झुका होता है और बॉडी में इसकी जो स्थिति होती है उसे आब्लिक, आब्लिक देखा ना, इसे जो तिरछी लाइन होती है उसको आब्लिक शेप जैसा होता है। मीन्स इसका जो रुकने का जो स्थिति होती है, लोकेशन, वो आब्लिक शेप में होती है। हार्ट का राइट का जो भाग होता है, हार्ट का दाईं ओर का भाग बाईं ओर के भाग के लगभग सामने होता है। हार्ट जब पंप करता है, मीन्स संकुचन करता है, तो इसका जो झटका लगता है, प्रभाव मीन्स जो प्रेशर पड़ता है, वो हमारी जो स्टम है, छाती है, उसके 5 और 6 नंबर रिब्स के बीच में पड़ता है। मीन्स जो पसलियाँ हमारी 5वीं और 6ठी, उसके बीच में बाईं ओर के निप्पल, बाईं ओर के मीन्स लेफ्ट राइट के निप्पल के थोड़ा सा नीचे शरीर की मध्य रेखा से बाईं ओर लगभग 8 सेंटीमीटर पर महसूस किया जा सकता है। फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। जो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है, द हार्ट इज डिवाइड बाय ए सेप्टम into 2 sides, left and right. Each side of the heart is further subdivided into 2 chambers. The upper chambers are called atrium or auricles. The lower chambers are called ventricles. So there are 4 chambers in the heart: left auricle, right auricle, left ventricle and right ventricle. The walls of auricles या atrium are thinner in comparison to those of ventricles. Right auricles communicates with right ventricle, whereas left auricle communicates with the left ventricle. Blood is controlled by various जो है valves. It means जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, ये सेप्टम द्वारा 2 भागों में बटा होता है, दाएं और बाएं तरफ में विभाजित होता है, लेफ्ट और राइट में। जो हार्ट का प्रत्येक तरफ का भाग फिर 2 भागों मीन्स जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। कैसे? हाँ, जो 2 पार्ट डिवाइड है वो फिर आगे चल के 2 पार्टों में और डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए हार्ट का 4 चैम्बर्स बोला जाता है, लेफ्ट एंड राइट। ऊपर के दोनों कक्षों को मीन्स ऊपर के दोनों जो चैम्बर होते हैं उनको आर्ट्रियम बोला जाता है। मीन्स हार्ट के ऊपर के दोनों आर्ट्रियम को चैम्बर्स को आर्ट्रियम कहा जाता है और नीचे के दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है। इस टाइप से हृदय के 4 कक्ष होते हैं। मीन्स राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मीन्स दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। जो वेंट्रिकल होता है उसके कंपेयर में जो आर्ट्रियम होता है उसकी जो वाल होती है वो पतली होती है। दाहिने आलिंद मीन्स राइट आर्ट्रियम का संपर्क राइट वेंट्रिकल से होता है और जबकि जो लेफ्ट आर्ट्रियम का संपर्क लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। जो बहुत सारे वाल्व्स होते हैं वो रक्त के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। जो वाल्व्स होते हैं वो ब्लड को कंट्रोल करते हैं।
Thank you, student.